जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है, पेट साफ नहीं हो रहा है, 3 से 4 दिन तक पेट साफ नहीं हुआ है, जो लोग बवासीर, पाइल्स, फिस्टुला, हेमोरॉइड वाले हैं और उनको पेट साफ होने में दिक्कत होती है, जोड़ लगाना पड़ता है शौच करते समय, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। जो छोटे बच्चे हैं, अगर कुछ कंकड़ पत्थर या सिक्का खा लिया, गर्भवती महिलाएं, पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए दी बेस्ट लैक्टुलोज सेफ सुरक्षित दवाई है लैक्टुलोज। इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है या पेट साफ नहीं होता है। जो लोग बवासीर, पाइल्स, फिस्टुला, एनाल फिशर के कारण उनको मल त्यागने में शौच जाने में दिक्कत आती है, टाइम लगता है, वॉशरूम में उनको ज़्यादा समय लगता है और पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए ये दवाई होती है। जो लोग लीवर, जिन लोगों का ठीक से काम नहीं कर रहा है और लीवर में अमोनिया जम गया, उनके लिए ये दवाई है। साथ में ऐसे बच्चे और जो महिलाएं गर्भवती हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन है, किसी भी कारण बस इनका पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट में गड़बड़ी लग रही है, पेट फूला हुआ लग रहा है। जो बच्चे छोटे हैं, उन्होंने गलती से सिक्का, कॉइन, कंकड़ पत्थर खा लिया और उसके कारण वो पेट में चला गया है, तो उसको बाहर निकालने के लिए ये जो दवाई लैक्टुलोज आप देख रहे हैं, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सुरक्षित दवाई है। क्योंकि ये बहुत ही सेफ दवाई है सभी के लिए, ना केवल बच्चों के लिए, बड़े लोग जो हैं उनके लिए, बूढ़े लोग जो हैं इनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या होती है, महिलाएं जो गर्भवती हैं और अगर कॉन्स्टिपेशन या पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए भी ये दवाई देते हैं। इसके बारे में अपन कंप्लीट बात करेंगे। आशा है आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, और नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें और पूरा वीडियो देखें। इसके बारे में अपन पूरी कंप्लीट बात करेंगे। दवाई के बारे में अब मैं बात करूं, ये लैक्टुलोज सॉल्यूशन है, 100 ml का, 100 ml का सायरप है, ये आप देख सकते हैं, और एमपी गवर्नमेंट ने इसको बनाया हुआ है। ये आप देखें, इसमें लैक्टुलोज 66% वेट बाय वॉल्यूम हर 10 ग्राम में है। और ये इसको जब हम इसको यूज़ करेंगे या पिएंगे तो उससे पहले इसको अच्छे से हिला लेना रहता है, शेक वेल बिफोर यूज़। तो ये इस दवाई के बारे में अपन कंप्लीट जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, आसानी से सरल शब्दों में अपन समझाएंगे आपको सारी बातें। पहले बात करेंगे ये दवाई क्या है, व्हाट इज लैक्टुलोज सॉल्यूशन। मैं आपको बता दूं, ये जो दवाई है लैक्टुलोज मीठी दवाई होती है। कभी आपने टेस्ट किया हो, मार्केट में लैक्टुलोज डुफालेक के नाम से आता है, ग्रीन कलर का बोतल, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मीठा चिपचिपा सिरप होता है, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है ना। और ये जो है लैक्टुलोज में आपको बता दूं, एक सिंथेटिक शुगर सॉल्यूशन होता है जो शरीर में जाके एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि आंतों के माध्यम से आंतों में जाके काम करता है। तो ये दवाई के बारे में मैंने आपको बात बताई, लैक्टुलोज क्या है ना, एक शुगर है। किस क्लास की और कैसे काम करेगी, जब हम इसको पिएंगे तो हमारे शरीर में जाके कैसे ये पेट साफ कर देती है। तो क्लास की हम बात करें, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है ना। और कैसे काम करेगी जब हम इसको पिएंगे, तो लैक्टुलोज जो है पेट में जाके बड़ी आंत में जाता है ना, बड़ी आंत में एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है, यानी कि अम्लीय वातावरण बनाता है। और जो हमारी आंतें हैं, आंतों में जो पानी को खींच के आंतों में लाता है ना, ये तो वाटर को जो है एक्सट्रैक्ट करता है, पानी खींच के आंत में आता है, उससे मल को नरम करता है, जो स्टूल सॉफ्टनर कह सकते हैं इंग्लिश में। और जो स्टूल है, मल है, उसको निकालने में आसानी करता है ना। तो ये ऐसे काम करता है, और ये है मल खींच के बाहर निकालता है, बिना पेट में मरोड़ और गैस भी नहीं बनती। अच्छी बात इसलिए ये है, इसका सेफ बहुत दवाई है, बहुत ही सुरक्षित है ना, बिना किसी गैस बने हुए जो है स्टूल को बाहर निकालने में मदद करता है, पेट साफ करने में मदद करता है। अब मैं आपको डिटेल में उपयोग बताऊंगा, विस्तार में, पूरे उपयोग आप ध्यान से समझते जाइए। तो पहला उपयोग, जो भी लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं और जवान हैं, महिलाएं हैं, जिनको कब्ज है, कब्ज मैं आपको बता दूं इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगर आपको 3 से 4 दिन तक ठीक से आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आप वॉशरूम जा रहे हैं, पेट साफ होने में दिक्कत है, थोड़ा सा पेट साफ होता है, पूरी तरीके से आपको फ्रेश फील नहीं हो रहा है, तो उसे अपन कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं, है ना। मल त्याग करने में दिक्कत आ रही है तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन कहेंगे।
और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जो है कारण ये हो सकता है कि आप पानी कम पी रहे हैं और आपका जो है दिनचर्या डेली लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव है, उसके कारण सही नींद नहीं हो रही है, या आप समय पे खाना खा पी नहीं रहे हैं उसके कारण हो सकता है, पानी कम पी रहे हैं उसके कारण हो सकता है, और फाइबर युक्त जो भोजन होते हैं वो नहीं खा रहे हैं तो उसके कारण कब्ज हो सकती है। और कब्ज के कारण और भी हो सकते हैं, खासकर जो लोग हमारे पास ज़्यादातर बूढ़े लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक उम्र के बाद बुजुर्गों में जो इंटेस्टाइन जो हमारा पेट है उसकी जो एक्टिविटी है, मोटिलिटी है, वो कम हो जाती है, धीरे 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 होने लगती है, इसलिए उनको जो है कब्ज की शिकायत ज़्यादा रहती है बूढ़े लोगों में। तो कहने का मतलब ये कब्ज जो है पेट साफ नहीं होने वाली दिक्कत है, उसमें ये दवाई देते हैं। तो उसमें लक्षण यही रहेगा, पेट जब आपको पेट साफ नहीं होता है तो पेट भारी भारी लगता है आपको, है ना, और मरोड़ सी लगती है पेट में, है ना, आपको फ्रेश फील नहीं होता है, आपका मन नहीं लगता है। तो ये जो है ये लक्षण रहेंगे। और जब आप मतलब शौच के लिए जा रहे हैं तो जो स्टूल है वो बहुत ही हार्ड टू इजेक्ट है, बहुत ही मुश्किल से बाहर आ रहा है, तो ये कॉन्स्टिपेशन वाली स्थिति है। तो ये दवाई जो है कैसे मदद करती है, तो जो है स्टूल सॉफ्टनर है ना, मल को नरम करती है और आंतों में पानी बनाए रखती है। और इसको जो है सुबह शाम और आपकी जो स्थिति है मल के आधार पे मतलब कॉन्स्टिपेशन के आधार पे आपको ये दवाई दी जाती है, ठीक है। तो पहला जो लोग कब्ज वाले हैं उनको, कब्ज में हमने आपको लक्षण बताए, 2 से 3 दिन तक आप लेटरिन नहीं गए हैं, मल नहीं, शौच के लिए नहीं गए हैं, या आपका पेट साफ नहीं हुआ है 2 से 3 दिन तक, जो स्टूल है बहुत ही सख्त, बहुत ही हार्ड, बहुत ड्राई हो गया है ना, और आपको वॉश मतलब शौच जाते समय बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, ताकत लगानी पड़ रही है, पेट फूल रहा है, पेट साफ नहीं हुआ उसके कारण पेट फूलेगा, भारीपन सा लग रहा है, भूख नहीं लगेगी आपको, और उसके कारण थकान और सिर दर्द भी लग सकते हैं। ये लक्षण है कॉन्स्टिपेशन के। तो ये जो दवाई है लैक्टुलोज जो है उन मरीजों को देते हैं। तो मल जो है सॉफ्टनर है, स्टूल सॉफ्टनर की तरह काम करती है, मल को चिकना करती है, ढीला बनाती है। और जैसे हमने बात करी, खासकर बुजुर्ग लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं और डायबिटिक मरीजों के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है, क्योंकि सेफ भी है। दूसरा उपयोग, जो मरीज बवासीर, पाइल्स इंग्लिश में बोलते हैं, फिशर वाले जो हैं, उनको क्या होता है कि उनको जो हमारा जो एनाल एरिया है, एनस वाला एरिया है, वहाँ पे उनको जख्म है और उसके कारण उनको ईचिंग, इरिटेशन, दर्द होता है, और कॉन्स्टिपेशन साथ में पेट साफ नहीं हो रहा है तो उनको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। उसके कारण क्या होता है कि उनको ब्लीडिंग होने लगती है, वहाँ जो जख्म बने हैं, जो घाव बने हैं एनाल एरिया में, वहाँ से उनको ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये जो दवाई, मतलब मैं आपको अगर लक्षण बताऊं बवासीर के या पाइल्स के, तो जो उन लोगों को क्या होता है, मल त्यागने में यानी शौच जाने के समय उनको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, उसके कारण उनको खून आ जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है ना, जलन या कांटे जैसा दर्द, उनको दर्द भी उठता है, टॉयलेट के बाद भारीपन सा लगता है, फिर इचिंग भी लगती है, खुजली और जलन भी होती है उस पर्टिकुलर एरिया में, है ना, और बैठने में उनको जो है टॉयलेट में बैठने में भी तकलीफ होती है। तो ये इन सब तकलीफों को जो है ये क्या करती है, मल को नरम करती है ना, स्टूल सॉफ्टनर जैसे हम बार बार कह रहे हैं, उन लोगों के लिए ना मल जो है आसानी से स्टूल बाहर निकल जाए पेट से, है ना, एनल एरिया के माध्यम से जो ब्लीडिंग हो रही है वो नहीं होगी, क्योंकि जोर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट कर देती है स्टूल को, तो बहुत ही इजी टू आउट हो जाता है, इजी टू इजेक्ट हो जाता है, दर्द नहीं होता है, जोर नहीं लगाएंगे तो दर्द भी नहीं होगा, खून जो ब्लीडिंग हो जाती है वो भी उससे रुकने में मदद करती है। तो सपोर्टिव मेडिसिन की तरह देते हैं। और भी दवाई जो बवासीर और पाइल्स वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें और भी दवाइयां चलती हैं ना, तो ये सपोर्टिव दवाई के रूप में चलती हैं, क्योंकि सपोर्टिव इसलिए बोल रहे हैं कि और भी दवाई साथ में चल रही, जो जिन लोगों को फिस्टुला और सर्जरी के बाद की अगर कोई हालत है तो उनको भी, जैसे जो एनाल एरिया है, मल द्वार वाला जो एरिया, वहां से पस निकलता है, चलने बैठने में तकलीफ है, बार बार जलन हो रही है, तो ये जो दवाई है मल को सॉफ्ट करती है, स्टूल सॉफ्टनर बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है। और उनको मतलब पेन, विदाउट पेन आप पेट साफ करें, विदाउट पेन आप पेट आपका साफ हो जाए, शौच हो जाए, इसमें ये मदद करने का काम करती है, ठीक है। एक स्थिति होती है हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम बात करें तो लीवर की हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी है ना। तो ये समस्या क्या है पहले मैं आपको बताऊं, तो ये एक लीवर की बीमारी है
जैसे सिरोसिस आपने नाम सुना होगा, तो उससे होने वाली एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल बीमारी है। लीवर ठीक से काम नहीं करता इस स्थिति में, है ना। लीवर ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, अमोनिया जो है, आप जानते हैं अमोनिया हमारे यूरिन के माध्यम से निकलता है और यूरिन में रहता है। यूरिक एसिड है, अमोनिया है, यूरिया है, तो वैसे ही अमोनिया है। जो अमोनिया जब लीवर ठीक से काम नहीं करा तो अमोनिया जो है खून में जमा हो जाता है। वो खून में जमा होने के कारण वो जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम, उसको प्रभावित करता है। और इसमें लक्षण क्या होंगे, हिपेटिक इंसेफ्लोपैथी में उन लोगों को भ्रम की स्थिति रहेगी, कंफ्यूजन रहता है, नींद नहीं आती है, ड्रोसीनेस ऐसा लगेगा, मतलब नींद या इनका जो है आलस टाइप से रहेगा, बोलने में दिक्कत, हाथ पैरों में कंपन या ट्रेमर्स इंग्लिश में बोलते हैं, गंभीर स्थिति में कोमा भी हो सकता है। तो ये लीवर की जो समस्या है उनमें भी देते हैं। तो ये जो दवाई है क्या करती है, आंतों में जो अमोनिया को बांधती है ना, और मल के जरिए जो अमोनिया है, क्योंकि अमोनिया के कारण ही दिमाग तक वो खून के माध्यम से अमोनिया चला जाता है, तो अमोनिया को जो है मल के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। साथ में आंतों का पीएच कम करती है ना, जो इंटेस्टाइन का पीएच है वो भी कम करके अमोनिया का जो अब्सॉर्प्शन है उसको रोकता है। ठीक है। और बवासीर, फिशर और फिस्टुला वाले लोगों की हमने बात करी है ना, उनको जो है जो बवासीर और पाइल्स वाले लोग होते हैं वहां की नसें सूज जाती हैं उनको, तो और गुदा क्षेत्र जो है, एनाल एरिया है, उसमें दिक्कत और दर्द और तकलीफ या ब्लीडिंग नहीं हो, आसानी से उनको मल त्याग हो जाए, पेट साफ हो जाए, इसलिए ये दवाई देते हैं। जैसे मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में कहा, छोटे बच्चे जो छोटे शिशु हैं गलती से कंकड़ पत्थर खेलते समय या खा लेते, सिक्का खा लिया, ऐसे हमारे पास केस आते हैं, तो उसमें डॉक्टर साहब ये देते ये दवाई जो है, आमतौर पर 6 महीने से 3 साल की जो बच्चे होते हैं गलती से कंकड़ पत्थर या छोटे सिक्के या कोई वस्तु खा ली ऐसी, तो पेट में जाके अटक गई है ना, जिससे उसको पेट दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है ना, उसमें उसको पेट दर्द है, उल्टी और दिक्कत भी हो रही, पेट साफ नहीं हो रहा है। और तो इस समय ये जो है ना, ये दवाई देते हैं, डॉक्टर साहब भी लिख देते हैं। लैक्टुलोज जो है स्टूल सॉफ्टनर की तरह काम करता है ना। और जो भी सिक्के है, कंकड़ है या कोई वस्तु है, अगर पेट में है तो वो मल के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से बाहर निकालने में ये मदद करती है। जैसे और मैंने बताया, जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की अगर स्थिति होती है, पेट साफ नहीं होता है, और क्योंकि उसमें कारण ये भी है, क्योंकि एक तो हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, तो हार्मोन का बदलाव हो जाता है, साथ में आपको कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये दवाइयाँ साथ में खानी पड़ती है, तो वो भी कब्ज कॉज कराती हैं, वो कब्ज का कारण बनती है, कैल्शियम की दवाइयाँ, आयरन की दवाइयाँ। तो उस स्थिति में भी लैक्टुलोज जो है उन महिलाओं को भी देते हैं, क्योंकि सेफ है, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं है। वैसे डॉक्टर की एक बार सलाह ले लेंगे तो और भी अच्छा काम हो जाता है, हालांकि सेफ और सुरक्षित दवाई है। तो ये हमने इसके उपयोग के बारे में बात करी। अब बात करेंगे कि इसको पीना कैसे है, सही तरीका क्या है। तो बड़े जो लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, 15 ml से 20 ml तक, 15 से 30 ml कह दूं, दिन में 1 या 2 बार खाना खाने के बाद, है ना। और इसका डोज बढ़ा भी जाता है, जैसे मैंने बोला 30 ml तक भी दे सकते हैं इसको बड़े लोगों में। ठीक है। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 1 से 5 साल के हैं तो 5 ml देंगे, रात में ज्यादा देने की सलाह देते हैं। 5 से 12 साल के हैं तो 10 ml है ना, इसमें डॉक्टर साहब की सलाह आप लेना जरूरी है ना। और महिलाओं में भी, बड़ों में भी वैसे ही चलेगी। और ये जो है पानी के साथ भी ले सकते हैं आप इसको, या ऐसे दवाई आपने पी ली है और इसके बाद में आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ये दवाई जब आप ले रहे हैं तो पानी आपको, ऐसे भी आपको पानी ज़्यादा पीना है डेली लाइफ में भी, वैसे भी। और अगर जब ये दवाई आप खासकर ले रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा पानी का इंटेक आप बढ़ा देंगे तो अच्छा पेट साफ होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन की समस्या साथ में कम होगी। ठीक है। तो ये इसके हमने दवाई को कैसे पीना है वो हमने आपको तरीका बताया। साइड इफेक्ट हल्की स्थिति में ये हो सकता है, कभी कभी दस्त जैसा लग सकता है, अगर डोज ज़्यादा बढ़ गया या इनबैलेंस हो गया, डोज ज़्यादा नीचे कम ज़्यादा हो गया तो हल्का सा दस्त लग सकता है। सेफ्टी की बात करें, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग हैं, बच्चे जो हैं, बूढ़े जो हैं, सभी के लिए वैसे सुरक्षित है। प्रेगनेंसी में सुरक्षित है, स्तनपान कराने वाली महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चों को भी देते हैं, पर एक बार डॉक्टर से सलाह आप ले लें, हालांकि सुरक्षित दवाई है। मार्केट में आपको डुफालेक के नाम से मिलती है, लूज सॉल्यूशन के नाम से, इबिक्ट के नाम से, लैक्टुलोज की तो हम बात कर रहे हैं जेनरिक की,
तो ये जो है 100 मतलब 90 से 120 या 150 रुपये तक आपको मिल जाएगी। तो ये थी कंप्लीट जानकारी लैक्टुलोज सॉल्यूशन के बारे में। आशा करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई है और जानकारी अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।